Hello everyone and welcome to Arushi's World. First of all, thank you so much for 15,000 subscribers. ये पहला वीडियो बन रहा है उसके बाद, तो आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है। एंड ऐसे ही लास्ट कुछ दिनों में मैं न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में ट्रैवल कर रही थी, तो वहाँ पे टोटल ऐसे आई थिंक 7 या 8 डिफरेंट स्टूडेंट्स ने मुझे ऐसे रोका कि हे यूर आरुषि फ्रॉम आरुषि's वर्ल्ड, और आपके हमने वीडियोज़ देखे हैं, आपके साथ सेल्फी ले लें क्या, कि आपका पैकिंग वाला वीडियो देखा है। स्टारबक्स के कारण आई रियलाइज पीपल रियली न्यू कि आई हैव वर्कड एट स्टारबक्स, तो शायद सबने वो वाली वीडियो देखी है। बट इस तरह का प्यार और रिकग्निशन जब मिलता है तो आपको बहुत सरियल फील होता है कि आपने जो चीज़ ऐसे हॉबी की तरह आप कर रहे हो वो लोगों को हेल्प कर रही है, तो नोइंग दैट मीन्स द वर्ल्ड। और अब मैं इस बात पे आती हूँ कि मैंने ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, तो मुझे आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करनी है। आप में से कई लोगों ने पूछा भी था मुझसे इसके बारे में कि जो H1B की सेकेंड लॉटरी अभी हुई थी अगस्त में, क्या उसमें मेरा नाम पिक हुआ। तो पूरा प्रोसेसिंग वगैरह चल रहा था और मुझे उसी समय आके वीडियो बनानी थी। बट येस, आई वांट टू शेयर कि जो सेकेंड लॉटरी है उसमें मेरा नाम पिक हुआ। तो येस, आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट लॉटरी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, लाइफ बहुत वियर्ड और बहुत स्ट्रेंज होती है, क्योंकि आई थिंक इस बार पहली बार था कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मतलब मैं ऐसे बोलूँ कि जैसा जब 1 अगस्त 2 अगस्त का टाइम आया, जब हमें पता था कि इस समय लॉटरीज पिक हो रही हैं, हर बार एक एक्साइटमेंट रहता है कि सबसे पूछना करना फ्रेंड्स में कि अच्छा तेरा निकला क्या, कुछ किसी का पता चला क्या। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी फैमिली के लिए लास्ट फ्यू मंथ्स बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहे हैं। मतलब मेरे मामा की बेटी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, उसके बाद से मैं US जब से आई थी, मेरा कभी मेंटल स्टेट ऐसा था ही नहीं कि मैं ऐसे खुशी एक्सपीरियंस कर रही हूँ। ऐसा था कि आप बस जो भी है डेली बेसिस पे वो कर रहे हो, तो उसके कारण आपको किसी चीज़ की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप कुछ अच्छा तो सीख कर ही नहीं रहे हो। मतलब आपका बस ये है कि अभी जो भी चल रहा है आप समहाउ इसको सर्वाइव कर लो, आज खुशी फील कर पाओ, अपने अच्छा फील करो। उस तरह के माइंडसेट के साथ था मेरा कि जब मुझे पता भी चला तो मेरा पहला रिएक्शन यही था कि, मतलब पता ये चला कि लॉटरी होने वाली है, तो पहला रिएक्शन यही था कि जब यार इतना मेन लॉटरी में नहीं निकला तो अभी क्या निकलेगा। मतलब उस तरह के उसमें मैं सोच रही थी कि यार क्या करना एक्सपेक्ट करके। तो जब उनका लॉयर्स का मेल आया मंडे नहीं था, फ्राइडे था, सॉरी 2 अगस्त को आया था। तो वो मेरे लिए ऐसा था कि आई वॉज आउट ऑफ रिएक्शन। आई वॉज लाइक, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं हुई, जो कि मैंने आपको बोला कि वो नहीं हो सकती थी। मतलब अभी हम लोग, मतलब अभी हम गेटिंग बेटर इवेंचुअली, बट जब आप इतना बड़ा कोई शौक ऐसे डील कर रहे हो तो एक चीज़ हो जाती है कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होती है। तो मेरा वैसा ही रिएक्शन था। इवन तो आई एम सो ग्रेटफुल टुडे कि एटलीस्ट ये ऑप्शन अब, मतलब H1B होने से एक फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो चीज़ मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। बट उस समय में पहला रिएक्शन यही था कि आई वॉज हैप्पी ऑल्सो, नॉट टू हैप्पी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। बट आई वाज लाइक वाओ, ये तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। लाइक लॉटरी में नाम आ गया सीरियसली। फिर इस पे मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि लॉटरी में नाम आने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी लॉटरी सिलेक्ट हो रही है। मतलब आई फील जिस तरह से लोग बताते हैं ना कि हमारी लॉटरी में नाम निकल गया, मुझे आज तक उससे ऐसा लगता था कि दैट जस्ट मीन्स कि आप अप्रूव हो गए हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। लॉटरी में नाम आने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अब आप एलिजिबल हो गए हो अप्लाई करने के लिए। तो मतलब अब आपका नाम अगर लॉटरी में आया है तो आप अपनी एप्लीकेशन USCIS को भेज सकते हो, एंड देन वो उसको रिव्यू करेंगे कि आपको H1B पे अप्रूवल मिलना चाहिए या नहीं। तो वो मीनिंग होता है सिर्फ लॉटरी में नाम आने का। तो फिर उसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि मेरी कंपनी की इन हाउस लॉयर ने बताया कि मेरा हो गया है, और जो हमारे एक्सटर्नल थर्ड पार्टी लॉयर्स थे, तो ऐसे चलता है H1B का प्रोसेस ओवरऑल कि एज एन एप्लीकेंट मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा किसी भी तरह से। मतलब मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्स दूंगी जो वो लोग मांगेंगे। तो हर कंपनी यूजुअली एक इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट लॉयर को हायर करती है। तो वही जैसे मेरे वाली कंपनी ने जो किए थे
थे वो कैलिफोर्निया में सिचुएटेड थे, तो वो इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट्स आपकी कंपनी के बिहाफ पे आपके लिए पेटिशन फाइल करेंगे USCIS के साथ। तो एज एन एप्लीकेंट आई एम नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व और आई एम नॉट डीलिंग विद USCIS एट ऑल, माई लॉयर्स आर, मतलब माई कंपनीज असाइन लॉयर्स आर। तो मेरी जो इन हाउस लॉयर थी उसने अलग से टीम्स पे मैसेज किया कि आपका H1B हो गया है, आई वॉन्टेड टू शेयर दिस वंडरफुल न्यूज़। एंड जो लॉयर्स का ईमेल आया ना, थर्ड पार्टी वाले जो मतलब थे, उन्होंने क्या किया कि मार्च वाली जो ईमेल थी ना उसकी सब्जेक्ट लाइन यही थी, नॉट सेलेक्टेड आरुषि कुलश्रेष्ठ। तो उन्होंने उसी मार्च वाले ईमेल पे अगला ईमेल ये करके कि सिलेक्टेड दिस टाइम भेज दिया। तो मैं पहली चीज़ ऐसे देख रही हूँ कि ये सब्जेक्ट लाइन तो अभी भी बोल रही है नॉट सिलेक्टेड, तो लाइक क्या है ये। तो 5-10 मिनट उसमें लग गए ऐसा प्रॉपर कंफर्म करने में कि अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है। देन उन्होंने बताया कि हाँ हुआ है एंड इसका मतलब है कि नाउ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर लाइक सेंडिंग योर एप्लीकेशन। तो फिर वो पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। कंपनी ने ये बताया कि वो 2 अलग अलग तरीके से किया जाता है कि या तो आपकी कंपनी नॉर्मल प्रोसेसिंग कराएगी या प्रीमियम प्रोसेसिंग कराएगी। तो मेरी कंपनी इस चीज़ में अच्छी थी, उन्होंने बोला कि हम प्रीमियम प्रोसेसिंग कराएंगे। और मैं एक्चुअली अकेली थी कंपनी से इस बार अगस्त वाली में, जिसमें मतलब मुझे यही बोला गया कि मेरा ही निकला है। अगस्त की लॉटरी एक्चुअली बहुत रैंडम होती है। ऐसा रहता है कि मार्च में जो H1B की लॉटरी होती है ना, वो तो गारंटीड होती है कि वो तो USCIS करेगा ही करेगा, तो वो नॉर्म है। लेकिन अगस्त की लॉटरी होना ना इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि अगर मान लो फर्जी केसेस निकल गए, लोगों ने जो आप मतलब मैंने इस चीज़ पे पहले भी बात करी है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा कितने स्कैम्स हो रहे थे। तो अगर उस तरह के जो केसेस निकल गए, या एक और बहुत अनफॉर्चुनेट सिनेरियो होता है कि अगर आपका H1B की लॉटरी में नाम तो निकल गया, आप मतलब एलिजिबल हो गए अप्लाई करने के लिए, बट जब तक आपकी एप्लीकेशन USCIS पहुंची, अगर किसी रीज़न से आपकी कंपनी ने आपको निकाल दिया या आपका जॉब चला गया, आप ले ऑफ हो गए, कुछ भी हो गया, इन सारे केसेस में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो उस सब की वजह से जो स्लॉट्स खाली रह जाते हैं ना, सिर्फ उतने खाली स्लॉट्स पे अगस्त में लॉटरी पिक करते हैं, तो चांसेस बहुत ही कम ही रहते हैं। इसी वजह से आई फील मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मैं अभी भी बताऊं, मुझे आई एम वेरी हैप्पी फॉर नाउ कि निकल गया है, बट मेरा ऐसा अभी भी कोई डिसाइडेड प्लान नहीं है कि मैं US में लॉन्ग रन में सेटल होना भी चाहती हूँ या नहीं। मैं इस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ टू गॉड कि अभी एटलीस्ट फ्लेक्सिबिलिटी है। और उस दिन मेरे मामा का बर्थडे था एक्चुअली 2 अगस्त। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि एक मैं जो आपको बोल रही थी कि बहन की ही याद में हमेशा बहुत बहुत अजीब लगता रहता था, तो मुझे उस दिन बस ऐसा लगा कि मामा के बर्थडे के दिन आया, फिर मैंने अपनी फैमिली को भी साथ में वीडियो कॉल पे बताया, तो वो एक अच्छा मोमेंट था। आई थिंक उस मोमेंट में मुझे ज़्यादा खुशी हुई इन कंपेरिजन टू जब मुझे एक्चुअली पता चला था। तो तब मुझे पूरा रियलाइज़ हुआ कि इस तरह की न्यूज़ आपकी फैमिली के साथ शेयर कर पाने में ज़्यादा खुशी होती है। मैं अकेली जब ऐसी थी तब पता चला था, तब तो ऑनेस्टली कोई रिएक्शन नहीं था। सोच के उसके बारे में ओवर द कोर्स आई फेल्ट हैप्पी कि चलो ये अच्छी चीज़ है, नहीं निकलने से निकल जाना किसी का भी बहुत अच्छा होता है। तो अभी यही है कि प्रोसेसिंग वगैरह सब हो गई है। मेरा जो है एक एड्रेस चेंज करवाना है, तो वो एक अलग प्रोसेस है, और ये पेपर वर्क्स मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, तो उसका भी पूरा एड्रेस फिल होगा फॉर्म कि आपका एड्रेस चेंज हो रहा है, तो अभी वो हो रहा है। फिर जब वो होके आ जाएगा ना अप्रूव फाइनली, तब जाके मैं एलिजिबल होंगी वीज़ा का स्लॉट ढूंढने के लिए। तो वीज़ा का स्लॉट जब फाइनली मिलेगा, अब मैं इंडिया तभी जा पाऊंगी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये पता चली कि आपका ऐसा मतलब मेरी ना उस समय पे एक मेरी बहन से जो मेरी रियल सिस्टर है और मेरी एक फ्रेंड से मिलने का प्लान था मिड अगस्त का, और ये तो मुझे पता नहीं था कि लॉटरी में नाम आ रहा है, और मैं सही में उम्मीद नहीं करी थी। तो मेरी प्रॉपर पूरी फ्लाइट टिकट्स बुक थी, सब कुछ था यूरोप का। तो मेरी कंपनी से फिर मैंने बहुत क्लियरली लॉयर से पूछ लिया कि अब मेरा अगर नाम आ गया तो इसका मतलब है कि मैं नहीं ट्रैवल कर सकती क्या। तो मेरी कंपनी के लॉयर्स ने और जो इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट हैं, दोनों ने ये कंफर्म किया कि रूल ये रहता है कि जिस दिन आपकी फ़ाइल एप्लीकेशन जो है प्रोसेसिंग के लिए जा रही है उनके पास, उस दिन के पहले आप वापस आ जाने चाहिए। तो उन्होंने उसको होल्ड करके रखा उतने दिन तक। तो 16 से 23 अगस्त तक मेरा बाहर जाने का प्लान था, तो तब तक उन्होंने मेरी फ़ाइल को नहीं भेजा USCIS। उसके पीछे जो उनका रहता है, उनको एक सर्टिफिकेट वगैरह ऑब्टेन करना पड़ता है, उन्होंने वो सब किया। बट USCIS भेजने के पहले दे वो लाइक कि आपको वापस US में होना चाहिए, तो उन्होंने वो डेट्स नोट करी। तो फिर वापस आने के बाद मैंने मेरा नया I-94 उनको भेजा। फिर उन्होंने मेरी जो है बेसिकली पूरी प्रोसेसिंग स्टार्ट करी, और अभी वही है, एड्रेस चेंज का पूरा चल रहा है, क्योंकि मैंने अपना एड्रेस रिसेंटली चेंज किया है।
तो वो सब अभी भी सब कॉम्प्लिकेशन अंडर वे ही है। और जैसा कि मतलब वो ये है कि जब तक वो नया एड्रेस वाला अपडेट नहीं होगा तब तक मैं अपना स्लॉट ढूंढना नहीं स्टार्ट कर सकती, ये उन्होंने बताया है। तो अब जब स्लॉट मिलेगा तभी इंडिया आना हो पाएगा। मेरा एक्चुअली अभी 27 सितंबर का इंडिया आने का भी टिकट बुक था, क्योंकि मामा मामी से मिलने का बहुत मन था और ये था कि पापा का भी रिटायरमेंट होने वाला है। तो उस तरह से कई चीज़ें थी दिमाग में, जिसके कारण मैंने जुलाई में ही टिकट करा के रखा हुआ था। तो अब वो वाला प्लान आई डोंट थिंक ऑब्वियसली हो पाएगा आज, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 1 हफ्ता 10 दिन ही बचा है अब तो अब देखते हैं कैसा क्या होगा। बट मुझे यही न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। एज आई सेड, जब पता चला था तब बहुत ज़्यादा खुशी तो नहीं, मतलब खुशी क्या, दुख भी नहीं हुआ था, बट बहुत जैसे आप सोचते हो ना, इमेजिन करते हो कि वाह जिस दिन ऐसी न्यूज़ मिलेगी आप बहुत ज़्यादा एकदम खुशी के मारे उछल पड़ोगे, और वो सब नहीं था। बट देन एज आई सेड कि इट हैज़ बिन रियली हार्ड फॉर आवर फैमिली। और मुझे जब भी लगता है कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट है तो मेरे को वही लगता है कि नहीं यार, जो फैमिली अभी इंडिया में है उनके लिए आई कांट इवन इमेजिन कितना डिफ़िकल्ट होगा। तो फिर आप हिम्मत रखते हो। और यही एक चीज़ है कि मैं इसको मॉरल लाइफ लेसन में नहीं बनाना चाहती वीडियो को, बट एक चीज़ है जो मैंने लास्ट कुछ महीनों में सीखी है कि अगर आपको लाइफ में खुश रहना है, आगे बढ़ना है, तो आपको अकेले खुद के साथ रहने में खुशी ढूंढनी ही पड़ती है। देयर इज़ लाइक नो अदर चॉइस, लाइक लाइफ में और कोई ऑप्शन ही नहीं है। या तो आप खुद के साथ अकेलेपन को एंजॉय करना सीख जाओ, उसको चेरिश करना सीख जाओ, या फिर आप जस्ट लाइक हमेशा ढूंढ रहोगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ और ढूंढते रहोगे। तो वैसा है। बट आई एम जस्ट रियली थैंकफुल टू गॉड दैट दिस हैपेंड। एंड yes, I'll see you guys in the next video। और आपको इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो H1B के तो वो बताइएगा। मेरे पास और भी कई चीज़ें हैं, मैं आप लोग के क्वेश्चंस भी जितना हो पा रहा है इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे आंसर करने की कोशिश करती हूँ। बट I'll see you guys in the next video then। Bye।